तो बात करते हैं अजित पवार की, जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उनके बारे में जो कहानियां चलती हैं, उनमें कितना सच है? आज हम एक वायरल बायोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी इमेज आखिर बनाई कैसे जा रही है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सोर्स ने की है। और वो शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाले दावे से। एक ऐसा दावा जो किसी को भी हैरान कर दे। कहानी की शुरुआत ही होती है एक सनसनीखेज खबर से कि बारामती में एक प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें अजीत पवार का निधन हो गया। ये एक क्लासिक तरीका है किसी का भी ध्यान खींचने का, जिसे एक हुक कहते हैं। तो इस चौंकाने वाले दावे के बाद हमें अजित पवार की असल कहानी की तरफ ले जाया जाता है और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये अजित पवार। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस सोर्स के हिसाब से अजीत पवार की राजनीतिक पहचान आखिर है क्या। देखिए, सोर्स के मुताबिक उनकी पहचान की कई परतें हैं। एक तो वो एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, और हाँ, शरद पवार के भतीजे। ये पहचान तो हमेशा से उनके साथ रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब उन्होंने अपने ही चाचा से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार का दामन थाम लिया। अब सवाल ये है कि राजनीति में उनका ये सफर शुरू कैसे हुआ, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं सीधे उनके परिवार से। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया। एक तरफ उनके पिता अनंतराव पवार, जो फिल्मों की दुनिया से जुड़े थे, और दूसरी तरफ अजित पवार, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार का हाथ थामकर राजनीति की राह चुनी। और राजनीति में आने के बाद उनकी रफ्तार देखने लायक थी। देखिए, 1982 में राजनीति में कदम रखा। 1991 में आते आते बारामती से पहली बड़ी जीत भी हासिल कर ली। और उसके बाद तो बस एक के बाद एक बड़े मंत्री पद संभाले। अब जरा पवार परिवार को और करीब से देखते हैं। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये जो पूरी तस्वीर है परिवार की, वो काफी कुछ बताती है। पिता फिल्म इंडस्ट्री से, तो एक बेटा राजनीति में और दूसरा बेटा संभाल रहा है फैमिली बिजनेस। मतलब पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन दिखता है पवार परिवार में। और हाँ, एक और खास बात पर जोर दिया गया है कि अजित पवार अपने हर बड़े फैसले से पहले अपने भाई श्रीनिवास से सलाह जरूर लेते हैं। इससे दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई का अंदाजा लगता है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा हमेशा होती है, पैसा। उनकी संपत्ति को लेकर ये सोर्स आखिर क्या कहता है? तो पहला आंकड़ा जो सामने आता है वो काफी बड़ा है, लगभग 124 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके ठीक बाद एक और आंकड़ा सामने आता है 85 से 90 करोड़ के बीच। अब सवाल यह है कि इन दोनों आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो इसकी वजह क्या बताई गई है? सोर्स के मुताबिक ये सब टाइमिंग का खेल है। मतलब अलग अलग वक्त पर जो जानकारी दी गई, उसके हिसाब से ये आंकड़े भी बदलते रहे। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक आखिरी सवाल जो उनकी विरासत से जुड़ा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पवार की जो राजनीतिक विरासत है, उसे आगे कौन बढ़ाएगा? ये सवाल सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति के भविष्य से जुड़ा है। और यही बात दिखाती है कि कैसे एक बड़े नेता की कहानी हमेशा सवालों और संभावनाओं से घिरी रहती है।